शीघ्र से शीघ्र अपने सब बच्चों को एकत्रित करके सखाओं के साथ तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सप्रात रासौ गोवत्साश्चारयन्तो विचेरतु। प्रातः काल ही अपने बछड़े लेकर सखाओं के साथ वृंदावन में चराने के लिए गिरिराज जी की तलहटी में, जब वत्सासुर मारा गया था तो संगोष्ठी हुई थी सखाओं की। कोई भी ये बात जाकर ब्रज में अपने अपने घर नहीं कहेगा, नहीं कल से हमारा बंद हो जाएगा वत्स चराना। मैया और बाबा बिल्कुल आने नहीं देंगे। वत्सासुर को भगवान ने मारा पर इसकी खबर किसी को नहीं लगी, केवल सखा जानते हैं बस। वत्सासुर कि अगर वध की बात ब्रज में फैल गई तो आशंका हो जाएगी, अपने सबका मिलना बछड़े चराना ये सब बंद हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र जो स्वच्छंद रूप से बलराम जी के साथ सदा की भांति वनगमन, वत्सचारण और वन क्रीड़ा अबाध चल रही है। कोई कोई ने ऐसा कि वत्सासुर मारा गया, पर ये किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अगर मारा गया होता तो श्री कृष्ण बलराम भी बताते। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस विषय पर जब वत्सासुर मारा गया तो मथुराधिपति कंस भयभीत हो गया। गुप्तचर ने बताया उसी ने मारा है, जिसने पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, उसी ने वत्सासुर को मारा। प्रतीत हो गया यही मुझे मारेगा। कानों में ऐसा लगा जैसे विष वत्सासुर मारा गया। कंसस्तु तस्माद् वत्सपादपि वत्सासुर निर्वासन मपसर्प मुखादिशमिव कर्णरंध स्पर्श मात्रेणान्तः संभूय भृशम दृशो निमीलयामास। आंख मीच लिया कंस, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बहुत संज्ञा शून्य है। अब क्या किया जा सकता है? जीवन में ये समय कंस का बहुत कष्टप्रद जा रहा है। नहीं तो बड़ा यशस्वी था, बड़ा बलवान था, कोई समस्या ही नहीं थी। मानो निष्प्राण जैसा हो रहा है। कौन है अब जो मुझे बचा सकता है? तेन दशमीमिव दशाम प्रापिता सातु मंत्र भी कथनचिद वधापिता। मंत्रियों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मारा जाएगा, वो बहुत से उपाय हैं। हंत संभाविता दंभान्विता बहवा प्रस्थापिता न तू तैर्भद्रम किंचिदपि संचितम। कंस ने कहा कितने छद्म वेश धारण करके मैंने राक्षस भेजे, किंतु उसका तो अमंगल हुआ नहीं, वो मारे गए। फिर गंभीर हो गया कंस। मंत्रिमंडल पुनः विचार करने लगा। देव केवलम वकमत्र बलमवलंबामहे यतस्तज्जातवेव दंभ संभारा गंभीर आयन्ते। स्वामिन एक उपाय है। बकासुर को तो आप जानते ही हैं, आपका बहुत परम प्रिय मित्र है, वो महाबली है और उसकी चोंच में इतनी दम है कि वो पूरे लोक को लोक समेट सकता है। ये मार देगा। श्री कृष्ण वन में बछड़े चराने आते हैं, बकासुर जाएगा, मार देगा। कंस मुस्कुरा पड़ा, अरे मेरे मित्र बकासुर को बुलाओ, मैं तो भूल ही गया था। एक एक करके आहुति होती जा रही है। उल्लास में भर के कंस ने अनुमोदन करते हुए कहा आम आम मम सुहृतमासा एव केवलस्तत्र प्रस्थापनाय स्थाप्यताम। हाँ हाँ बहुत ठीक है, मेरे उस सुहृतम बकासुर को सामने बुलाया जाए। ये
पूतना का भाई है बकासुर। कंस के सामने बकासुर उपस्थित हुआ। अत्यंत पराक्रमी बकासुर तब से मित्र बना था। पहले कंस ने इसके बल का परिचय लिया था। कंस को ऐसे मुख में रखा जब युद्ध प्रारंभ किया। कंस ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। बकासुर उगल दे, रोक दिया ऐसी उसकी चोंच को। बकासुर ने पूरा पराक्रम दिखाया। फिर बकासुर ने और कंस ने दोनों ने कहा हम दोनों मित्र हैं, केवल बल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए दोनों समान बलशाली हैं। अब तो बड़ा उसको आनंद हुआ कि मैं देख चुका हूं पराक्रम बकासुर का। बकासुर से कहा तुम्हें उसी बालक को मारना है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। बकासुर के आंखों में आंसू आ गए बहन की याद करके, और कहा एक बार मुझे अवसर मिले मैं उसे चूर्ण कर दूंगा, अपनी बहन का बदला लूंगा और उसको मारकर अपनी बहन को हृदय को शीतल करूंगा। विलंब मत करो, जाओ। आदेश है, कंस ने आदेश कर दिया। उसने पूरा कैसे जाना, क्या करना है, विधान बनाया। प्रभु सहज स्वभाव में बछड़े चरा रहे हैं और गो पालों के साथ खेल खेल रहे हैं। त्रिभुवन मोहन सौंदर्य, मधुराति मधुर बाल भंगिमा, और जैसे क्षीर समुद्र में लहरें आती है ऐसे बछड़े, अपार बछड़ों की राशि। परमानंद में निमग्न भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ापरायण गोप शिशुओं के साथ हैं, साथ में बलराम जी हैं। और प्रभु एक बार बंकिम दृष्टि से पूरे क्षेत्र को निहारते हैं। कोई आया तो नहीं, कोई राक्षस तो नहीं आ गया। पूरे बछड़ों को, सखाओं को, सबको एक दृष्टि में निहार लेते हैं, फिर खेलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े। नवीन नवीन घास थी, बछड़े चरने लगे। मनोहर लताओं की पंक्तियां हैं, परम सुंदर भूभाग है ब्रज का। तो उल्लास में भरे रामकृष्ण गोप शिष्यों के साथ प्रथम चेष्टा कि वत्स जो बछड़े हैं इनको जल पिला दिया जाए और हरी हरी घास में छोड़ दिया जाए। सखाओं ने ऐसा ही किया, सब बछड़े घेर कर सुंदर जल पिलाया और पास में छोड़ दिया। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पायिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पायित्वा पपुर्जलम। जब बछड़े जल पी चुके, हरी हरी घास चरने लगे, भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा कोई पर्वत गिर पड़ा क्या। विशाल काय चोंच, तो नीचे का हिस्सा लगा कोई पर्वत टूट के गिर पड़ा क्या। ते तत्र दृशुर बाला महासत्वम वस्थितम तत्सुर वज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंगम्युचितम। ऐसा लगा मानो देवराज इंद्र ने किसी शिखर पर वज्र प्रहार किया और टूट के गिर गया हो। और वो बकासुर था, भारी चोंच, एक आकाश में और एक नीचे, विशाल। सावई बको नाम महान असुरो बक रूप धृक, बगुले का रूप धर के। कुछ सखाओं ने कहा श्री कृष्ण ये क्या है, हमने तो कभी पीछे इसे देखा नहीं। एक लंबी सी शिखर पड़ा है मानो। तो जो श्री दामादि बड़े सखा थे उनका शिखर नहीं है, बगुले की चोंच है। एक देखो ना ऊपर आकाश को छू रहे, एक नीचे पृथ्वी को। ऐसा बगुला तो हमने देखा नहीं। धरणि तल मुन्नो मयन्निव धरणि तल निहतोत्तर चंचुदेव। नीचे की चोट पृथ्वी पर, ऊपर की आकाश में। मानो धरणी को उत्पाटित, पृथ्वी को उखाड़ लेगा ऐसी भारी वज्र जैसी चोट। स्वर्ग में ऊपर
और एक नीचे पृथ्वी पे, ऐसे भी दैत्य इतना विशाल कि खेलते खेलते सखाओं के सहित आएंगे हम एकदम। वो धनुष राक्षस विस्फारित नेत्रों से देख रहा है इनमें कौन कृष्ण है, सबसे विशाल बगुले का रूप धर के। जे भी देखा मोर मुकुट पीतांबर, समझ गया यही महाबलशाली। अभयद भुज दंड मूल पीनंस सानुकूल, कनक निकस लसिदकुल दामिनी धर की। उर पर मंदार हार मुक्ता लरवर सुधार, मत दुरद गति तियन की देह दशा कर की। ऐसे नौ किशोर। और भगवान ने दृष्टि डाली, अच्छा बकासुर तुम आए हो, तुम्हारा नंबर है। सखाओं से कहा दूर, ये पक्षी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। भैयाओ आकारात पक्षी तुल्य स्याद व्यापारा न पक्षिवत, बकः किम नवकः साक्षात कूटवत स्थिति रीक्षते। भैयाओ सावधान, ये बक पक्षी जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका आचरण व्यवहार पक्षी वाला नहीं है, राक्षस है। इसकी चेष्टा ठीक नहीं, हट जाओ सब लोग। ये बगुला है, दिखाई देता है पर ये बगुला है नहीं, ये राक्षस है। सब सखा श्री कृष्ण के समीप आकर के घेर लेते हैं, कहने लगते हैं सखे नायम पक्षी अपितु सकलाने वनो गिलितुमिव कृतारंभेन गुरुतर दंभेन केनापि वकाकृतिना दानवे नैव भवितव्यम। भैया कन्हैया तुम कहते पक्षी नहीं है, ये दानव है। भैया हमको सबको ये निगल जाएगा। ये तो छद्म वेश धारण किए हुए बगुले का कोई दानव है, आपने कहा। भाग निकले सब, आदेश हो तो अभी भागे हम सब। कैलाश शिखर शिखर द्राघीशया शरीरादपि दीर्घ दीर्घ तरा चंचु पुटदास्यम कथाम पलायनम अपि। ए भैया कैसे भाग पाओगे, आकाश तक इसकी लंबी चोंच है, जहां जाओगे वहीं पकड़ लेगा। सखाओं की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए, बोले बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं। इसकी सामर्थ्य क्या है कि तुम्हें छू सके, भयभीत मत हो। मैं थोड़ा देखता हूं इसका बल। और चल पड़े बकासुर की तरफ। सर्वज्ञ सर्वविद सर्वबल केंद्र स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन बाल रूप, सब कुछ पता है उनको, कौन है, किसके द्वारा भेजा गया है, क्या करने आया है। पर एकदम सीधे साधु स्वभाव बालक। बकासुर समझ रहा है कि कुछ जान नहीं पाए। मुग्ध बालक की भांति भगवान उसके नजदीक धीरे धीरे पहुंचे। पुंडरीक लोचनस्तम जानन्नप्य जानन्निव तस्य तुंड सन्निधिमेव गमने वधिम चकार। कमल नयन भगवान जानते हुए भी अनजान बन करके उसके चोंच के समीप गए। अब तो जितने गोप बालक हैं सब भयभीत हो रहे हैं, कहीं मेरे भैया कन्हैया का कुछ अनिष्ट ना हो जाए, बड़ा भय लग रहा है। कोई कह रहा है कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। अखिल लोकों के भय को मिटाने वाले अभयदाता भगवान सन्निकट पहुंचे बकासुर के और बहुत सावधान है। किंतु वो बकासुर उचका और धीरे धीरे पैर करके श्री कृष्ण के समीप वो भी आ रहा है। और भगवान ऐसे मुग्ध होते हुए जा रहे हैं। अचानक उसने ऐसा झपटा मारा कि भगवान को अपने चोंच में ले लिया। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि। महाबली बकासुर ने भगवान को अपनी चोंच में ले लिया। अब तो सब सखा जोर से आर्तनाद करने लगे, हा कृष्ण। जितने भी बछड़े थे वो सब देख देख कर रुदन करने लगे। सब भगवान से प्रेम करते हैं। गोप शिशु गोप बालक आह
मानो प्राण निकल रहे हैं। मेरे कृष्ण को इस बगुले ने अपनी चोंच में ले लिया, अब क्या होगा? श्री कृष्णचंद्र को अगर बगुला निकल गया और मैं नेत्रों से देखता रहा तो मेरे प्राण रहना क्या? सब व्याकुल हो रहे। कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा राम दयोर्भका बभूरिंद्रियाणी बिना प्राणम विचेतसः। समस्त ब्रज बालक, जितने गोप बालक हैं, मानो निष्प्राण से हो रहे हैं। अपार दुख सबको हो रहा है। अब बकासुर ने बड़ी प्रसन्नता से कि अब तो चोंच में आ गए, बस लीलना है, और ये तो सब ऐसे ही मर जाएंगे ब्रजवासी बिना श्री कृष्ण के। बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण को चोंच में तो रख लिया, पर निगलने की ताकत नहीं आ रही। कैसे है वो? उसके निगलने की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज को झटका मार के, फिर वो झटका ही नहीं लग रहा है। इतने वजन के श्री कृष्ण है कि जो नीचे चोंच रखी हो नीचे ही रखी है। जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, उनको कौन झटका लगा सकता है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। असंख्य ब्रह्मांडपति जगत सृष्टा अनादि बलशाली बल के समुद्र भगवान श्री कृष्ण ए क्षुद्र बकासुर क्या, उसने बार बार प्रयास किया कि झटका मारकर इनको उदर में ले ले, संभव ही नहीं। महान मानो सुमेरु पर्वत रख गया उसकी चोंच पे। भगवान खड़े हैं उसकी चोंच के बीच में, और ऐसी उसकी तालू में आग पैदा की, कंठ देश जलने लगा उसका। कहां भगवान के दर्शन मात्र से जलन मिट जाती है, हृदय शीतल हो जाता है। पर जो जैसी भावना से आता है भगवान उसको वैसे ही दर्शन देते, वैसे ही मिलते हैं। इतनी भीषण जलन हुई कि उसको मालूम होने लगा मानो आग का पिंड है ये श्री कृष्ण। जिनका नाम जिह्वा पे आ जाए तो हृदय शीतल हो जाए, नरक की भीषण ज्वाला शांत हो जाए। वो स्वयं भगवान उसके चोंच पे है, लेकिन भावना ठीक ले, इसलिए आग जैसे जल रहे। बड़ी असह्य वेदना हुई। अब उसको लगा कि लीलना तो ठीक नहीं, उगल देते हैं जिससे आग तो बुझ जाए। अब उगलने की चेष्टा कर रहा है, कंठ जल रहा है। सबको ये लग रहा है कि श्री कृष्ण निष्प्राण हो चुके हैं, दूर से दिखाई दे रहा है उनकी चोंच की दाब में। किंतु विपरीत, अब वो जब चोंच अपनी ढीली की तो भगवान आराम से बाहर आ गए। बकासुर ने सोचा अगर ऐसे वापस जाते हैं तो कंस फिर है, यही तुम्हारा बल विक्रम था। अतिशय रोष में भरा और दोनों चोंच एक करके भगवान पर प्रहार किया, प्राण शून्य करने के लिए। गोप शिशु तो नाच पड़े जब देखा बाहर आए, पर उसी क्षण देखा कि वो बकासुर दोनों चोंच एक करके भगवान पर प्रहार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत निकट गए, अपने छोटे कर पल्लव से उसकी विशाल दोनों चोंचों को ऐसे पकड़ लिया जिससे प्रहार कर रहा था, और उसको ऐसे ऐठा। तबा पतंतम सा निगृह तुंडयोर दोभ्याम बकम कंस सखम सतामपतिम पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवत दिवौकशाम। ऐसे उसको पकड़ करके मरोड़ा। भगवान बड़े कोमल कर कमल है, लेकिन इन कोमल कर कमलों में कितनी सामर्थ्य है ये तो 6 दिन में पूतना ही जान गई थी।
अब भगवान ने ऐसे किया, फाड़ के फेंक दिया बकासुर को। पहले तो ऐसे से मरोड़ा और फिर दोनों चोचों को ऐसे पकड़ा, अभी 3 वर्ष के हैं महाराज, और फाड़ के बकासुर को फेंक दिया। देवों के देव भगवान मृत शरीर को उसको फेंका। अब तो बलराम जी और गोप, कन्हैया मेरा कृष्ण, सब दौड़ पड़े, भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं। 2 खंड में पड़ा हुआ बकासुर का शरीर मर गया। तदामृतस्य दैत्यस्य ज्योति कृष्णे समाविशत। फिर सब सखाओं ने देखा, बकासुर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके लीन हो गई। यही वत्सासुर में देखा था। को लगता है कि मेरा सखा है क्या है। सखा भाव में भी ज्यादा भगवत्ता नहीं टिकती, क्योंकि भगवत्ता टिकेगी तो दोस्त कैसे कह पाएंगे। दास भाव में भगवत्ता टिकती है, न सखा भाव में, न वात्सल्य भाव में, न गोपी भाव में, न सहचरी भाव में। भगवान की ऐश्वर्य और भगवत्ता का इसमें विस्मरण होता। मेरा प्राण प्यारा दोस्त, मेरे प्राण प्यारे पुत्र, मेरे प्राण प्यारे कांत, मेरे प्राण प्यारे युगल सरकार, बहुत लाड़ भरी उपासना है। सखा गले से लगाते हैं। सिद्ध तपोधन जाजली ऋषि की बात आज सत्य हो गई। ये हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। सूर्यराज का राजछत्र छीनकर अनेक मर्त्य नरपालों का राज्य अपहरण करके ये स्वयं शासक बना हुआ था। एक दिन ये दुर्मदांध उत्कल असुर समुदाय के सैनिकों को साथ लिए हुए सिंधु सागर के संगम पर तपोनिधि जाजल जी की एक पर्णशाला थी, जिसमें वो तप करते थे, भजन करते थे। उसने उस मनोहर आश्रम की शोभा को देखा और निर्भीक वहां मत्स्यों का प्राण लेने लगे। बड़ी बड़ी मछलियों को, जल जंतुओं को मारने लगे। जाजली ऋषि ने जाकर कहा, हमारे आश्रम के सामने, हमारे नेत्रों के सामने जीव हत्या नहीं कर सकते। वो नहीं माना। तब उनके नेत्रों में रोष छा गया। उनके मुख से निकल पड़ा, दुर्मते, तू मत्स्य और जल जीवों को बक की भांति नष्ट कर रहा है, इसलिए जा, राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होकर बक हो जा। वो तत्क्षण उसी समय ऋषि के तेज से बकासुर हो गया था। अब तो जाजली ऋषि के चरणों में गिरा, स्तवन किया। तो मुनि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर के अंत में परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्रजू के रूप में जब प्रकट होंगे और वृंदावन कानन में जब तू जाकर उन पर प्रहार करेगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। तो आज जाजल ऋषि के वचन सार्थक हुए। सच्चिदानंद भगवान के कर कमल से बकासुर मारा गया। गोप शिशुओं के उत्साह का क्या, मेरा दोस्त इतना बलवान है, मेरा सखा इतना बलवान है। कुछ प्रवीण सखाओं ने वैजंती की मन का, वहीं वैजंती ऐसे ही झाड़ियों में प्रकट होती, गांव में होती थी, उसकी माला बनाई। कुछ रक्तपीत पुष्पों की माला चयन की और श्री कृष्ण को पहनाई, पुष्प चयन करके माला बना के, मेरा भैया कृष्ण, मेरा सखा कृष्ण। और कोई उनकी जांग में, वाह भैया, कोई भुजा में, वाह भैया तू तो बहुत बलवान है, फाड़ के फेंक दिया बकासुर को, वाह कन्हैया, और फूल माला पहना रहे।
अब वो आनंद तो सखा ही जानते हैं। अब इतने आनंद में थे कि सूर्य कब ढल गया, रात्रि का प्रवेश हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई देख रहे हो अंधेरा आ गया, गोवत्सों को एकत्रित करके घर की ओर चलो। किंतु सब उत्साह में प्रथम बार सखाओं के आंसू है कि कन्हैया, अगर तू इस बकासुर को न मारता तो ये हम सब सखाओं को खा जाता। अपने अपने मन के मनोनीत भाव श्री कृष्णचंद्र जी को, कोई नए नए कोमल पत्तों को लाता है और धागे में पिरोकर श्री कृष्ण को, कोई धातु लाता है, श्री अंग में चित्रकारी करता है। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, सखा संग आनंद करत सब, अंग अंग बन धातु चित्र करी, बका बिदारी चले ब्रज को हरि, बनमाला पहिरावत श्याम ही, को बार बार अखबार भरत धरी, कंस निपात करेगे तुम ही, हम जानिए बात सही परी। अब भैया में विश्वास हो गया, अब हमें कंस से भी डर नहीं है, हमारा कन्हैया कंस को भी पछाड़ कर मारेगा। संध्या हो गई, बड़ा विलंब हो रहा है, मैया के तो प्राण सूख रहे, कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो। माता परम कौतुकम कौतुकम ना विस्मापयाति तत्, यद्यत् सख्या स ख्यापितु भुज पराक्रमः पराक्रमः कृतः। री मैया, इससे परे सुंदर कौतुक और कोई हो नहीं सकता। ये पृथ्वी पर भला किसे विस्मित नहीं करेगा। आज हमारे सखा कन्हैया ने बहुत बड़े दुश्मन को मारा, बकासुर को। वो आक्रमण करने आया था, कन्हैया ने अपनी भुजाओं के बल से चीर कर फेंक दिया। ऐसा तभी हम कह रहे थे कुछ जरूर हुआ, क्योंकि आज विलंब हो गया, अनिष्ट आशंका से भयभीत हो गई। ये क्या, अनिष्ट आशंका से बचने के लिए तो गोकुल से वृंदावन आए थे, दो को पछाड़ चुके वृंदावन में, वत्सासुर बकासुर। बार बार अपने लाला के मुखारविंद की ओर देखती हैं। देख मैया, तुम्हें बताऊं, वो जो आया था वो बड़े अभिमान में फूल रहा था, देखने में पर्वत जैसा था, पर मैया उसमें कोई दम नहीं थी। वो हम सबको निगल जाने के लिए उद्यत था, और उस समय हमने नहीं मारा, उसकी मृत्यु ने उसे मार दिया। हम लोगों को तो बड़ा आनंद हुआ, मृत्यु ने उसे मार दिया और हम सब बड़े आनंदित हुए। री मैया, तू चिंता काहे को करती है? वो टेढ़े टेढ़े चाल वाला सब सखाओं को मार देता, ये तो भगवान की कृपा कहो, मृत्यु ने उसे मार दिया। हम तो केवल एक निमित्त मात्र बने, ऐसे पकड़ा, ऐसे, उसमें कोई बल था नहीं। और मैया, तभी मैं सोचती हूँ, इतना बड़ा राक्षस ये छोटा सा कन्हैया कैसे मार सकता है? पर मैया कहने लगी, जिसके कारण मैंने गोकुल का अपना पुराना महल छोड़ा, वो कारण तो अब भी पीछे लगा हुआ है। ये असुरों का भयंकर उत्पात यहां भी हो रहा है, और मेरा नीलमणि मेरे बस में नहीं है, बड़ा चंचल है, बड़ा साहसी है, भयभीत तो कभी होता नहीं, तनिक किसी से डरता नहीं। हाय, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे अपने लाला की रक्षा करूं? मैया खड़े खड़े सोच रही। मैया रोने लगी। ये वात्सल्य है। किसी सखा ने कान में बताया, मैया ये बातें केवल ऐसे कह रहा कि मृत्यु ने मारा, वो तो ऐसे ही बिल्कुल बलहीन था उसको। मैया बहुत बलवान था, एक बार तो श्री कृष्ण चंद्र को निगल गया था, ये अपने बल से उसके अंदर से निकला। मैया तो और घबरा गई कि मेरे लाला को निगल, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, बकासुर ने श्री कृष्ण को निगल लिया था, श्री कृष्ण ने उसका वध किया।
सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आते हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। गोपियों के तो प्राण हैं प्रभु, वो नंद भवन में सब एकत्रित हो जाती हैं और बार बार सखाओं से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे सब बातें कर रही है और आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण चंद्र की ओर देखने लगती है। ब्रजेश्वर नंद बाबा, उपनंद आदि प्रमुख गोप अंत तक सब श्री दामाद को बैठाल करके पूरी घटना सुनते हैं। नंद बाबा तो आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे नारायण, हे भगवान, आप हमारे बच्चे की रक्षा करें। ये भाव, वात्सल्य भाव, कभी बाबा को ये नहीं आता कि लाला ने किया, कभी नहीं आता। बस यही आता है कि मेरे भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद बाबा तो बस डूब गए भगवान नारायण के चरणों का चिंतन करने में। श्री कृष्ण चंद्र के सुकोमल अंगों को स्पर्श करते, ओह मेरे नन्हे से नीलमणि को कोई खरोच भी नहीं लगी और दुर्दांत दैत्य मारा गया, ये भगवान नारायण की कृपा। जब सुना कि बकासुर निगल गया था, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे भगवान नारायण हमारे कन्हैया की रक्षा में हर समय रहते हैं। वो तो निगल गया था, मानो मृत्यु ही हो गई थी हमारे लाला की, पर हमारे नारायण ने बचाया। नंद बाबा को ऐसा अनुभव होता है, ये नहीं अनुभव होता कि नारायण का नारायण ये स्वयं ही है। मृत्यु की छाया भी नहीं छू सकी भगवान नारायण की कृपा से मेरे लाला को, और दौड़ करके श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं, मस्तक चूमते हैं। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्याश्चाति प्रिया धृताः प्रेत्यागतिमिवोत्सुक्या दैक्षन्तो त्रसिते क्षणाः। जब सबका भाव प्रवाह शिथिल हुआ, तब गोप मंडली ने बैठकर, कितने आश्चर्य की बात है, अब तक इस बालक के लिए मृत्यु के कारण तो बहुत से उपस्थित हुए, पर जो इसका अनिष्ट करने आया उसी का अनिष्ट हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उन सब ने पूर्व में कोई पाप किए होंगे। जो दूसरे का अनिष्ट करने की सोचता है उसका अनिष्ट पहले ही हो जाता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। जिसके पाप का घड़ा भर जाता है दूसरे का अनिष्ट करते हुए, उसका अनिष्ट हो जाता है। देखो तो सही, भयंकर मूर्ति राक्षस आते हैं और कुसुम से भी सुकुमार हमारे बाल कृष्ण का बाल बांका तक नहीं कर पाते और सबके प्राण हरण हो जाते हैं, मानो प्रज्वलित अग्नि में पतिंगा गिरकर स्वयं नष्ट हो गया हो। ओह, गर्गाचार्य जी की बात सही निकली। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे बालक के असीम गुण हैं। नंद बाबा तो इस चर्चा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो तो भगवान के चिंतन में मगन। भगवान आपने बचा लिया, हमारा प्राण है, नंद नंदन प्राण है। और मैया तो बार बार छाती से लगाती है, आंख बंद कर लेती है। खूब दुलार करके प्रभु को भोग पवा करके शयन कराया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे पावन चरित्र हैं जो श्रवण मात्र से समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। बड़ा दुलार करके फिर प्रातः काल जगाया, कंस के पास गुप्तचर ने जाके बताया कि जैसे कोई बीरण को ऐसे चीर दे, ऐसे चीर के फेंक दिया उस बालक ने बकासुर को, तृण की भांति। अब तो कंस के ओठ सूख गए, बड़ा मार्मिक दर्द हुआ दिल में। अब क्या हो सकता है? उसने बकासुर को भी मार दिया, वत्सासुर मारा गया, बकासुर मारा गया। काफी देर तो मूर्छा सी रही कंस के हृदय में।
फिर बहुत व्यथित होकर के थोड़ा सावधान हुआ, राज सिंहासन से उठकर खड़ा होता, फिर वो बैठ जाता। ऐसी विचलता उसके अंदर, पर उसकी खास बात थी, जिधर देखता उसे भगवान नजर आते थे। जिधर देखता उसकी दृष्टि जिधर नीले आकाश में जाती तो श्याम मूर्ति भगवान, बस ये भगवान। यहां तक कि दाल के जीरा में भी उसे कृष्ण नजर आते थे। पाते एकदम भयभीत हो जाता। धन्य है इसकी स्थिति जो हर जगह भगवान नजर आते हैं। वो उद्विग्न हो जाता कि मेरे नेत्रों को क्या हो गया, एक ये श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में बस गया। अब यही प्रेम होता तो आराम से सुख में डूबता, अभी द्वेष है तो भयभीत है। भय की वृत्ति, दुख का आवेश। अब कंस सोचने लगा, क्या माया जाल बिछाऊं। बड़े बड़े दैत्यों की माया भी उस बालक पर काम नहीं कर रही। जो गए वो सब नष्ट हो गए। इसका मतलब मेरे जीवन की आशा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि देवी जी ने बता दिया था तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस के माथे पर पसीना ही पसीना। इसी समय एक स्मृति आई, व्योमासुर। ये बहुत मायावी और बहुत बलवान है। व्योमासुर की याद आई। ये कंस के से परास्त होकर कंस की दासता स्वीकार किए हुए था। स्वामी भक्त भी था और बहुत बलवान क्रूर स्वभाव का। तुरंत तरहि व्योमाभिधान दानव मात्र मत्र पात्रम पश्यामा। एकमात्र मेरा उपाय है, व्योमासुर से तुरंत बुलाया जाए, वो मार सकता है इस बालक को। सब प्रकार की माया में परम महामायावी मैदानों का पुत्र ये व्योमासुर प्रख्यात बलवान है, निसंदेह ये कार्य कर देगा। कंस का यह निश्चय तुरंत कार्यान्वित हुआ। कंस ने बुलवाया, व्योमासुर आया, मानो पहाड़ ऐसा असुर, और कहा ब्रज में नंद बाबा के लाडले का प्राण अपहरण करना है। आप ये कार्य कर सकते हो? उसने कहा कोई कार्य है ये? एक बालक को मारना कोई कार्य है? अरे किसी प्रांत के प्रांत को मारना हो तो आप आदेश कीजिए, बालक के मारने की? अरे बोले बालक नहीं है वो, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त, सक्टासुर, पूतना, सबको एक बार आप जाइए, केवल उसी को मारना है। कंस प्रेरित व्योमासुर वृंदावन आया। मैया सुबह के बाद गाय नहीं, मैया निश्चिंत रहे। अच्छा तुम्हें अपने नारायण भगवान पर विश्वास है? बोले पूरा। तो बोले बस फिर भगवान नारायण रक्षा करते हैं और रोज राक्षस थोड़ी आते रहते हैं, मैया आप निश्चिंत रहो। किसी तरह मैया को मना करके सखाओं से घिरे हुए असंख्य गोल बछड़ों को लिए हुए भगवान वन में आए। वही सखाओं के साथ खेलना, बछड़ों के साथ खेलना, बड़ा सुंदर वृंदावन। कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं कोकिला कुहू कुहू कर गान कर रही, कहीं सुख सारिका भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से उल्लसित होकर गान कर रही। बड़ी शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। बसंत की शोभा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी के साथ वन की शोभा देख रहे हैं। गोप शिशुओं भगवान के साथ नए नए खेलों का। तो आज एक खेल में चोर चोर खेल, एक रक्षक और एक चोर। श्री कृष्णचंद्र एवं सखा
लुका छिपी का खेल, तो कुछ गोप बालक चोर बने और कुछ उनको चुराने वाले। गिरिराज गोवर्धन पर यह लीला शुरू हुई। व्योमासुर ने दूर से देखा श्री कृष्णचंद्र को, और पूरी मंडली परमानंद में मगन होकर खेल कर रही। वो देखने लगा। उसने समझा श्री कृष्णचंद्र को अपहरण करना बहुत कठिन, क्योंकि देख लिया इतनी देर में बड़ा प्रवीण था, तो मैं सखा बन के जाता हूं श्री कृष्णचंद्र के पक्ष से और बलराम जी का अपहरण करता हूं। पहले इनको बलशाली बलराम जी को। अब ये जो श्याम ज्योति कुमार है, दैत्य रूप से तो तुरंत पहचान जाएगा, सुना बड़ा बलवान है, दैत्यों को देखते ही मार डालता है। इस समय मुझे इनके बीच में शिशु रूप बन करके जाना चाहिए। एक एक करके मार डालूंगा सबको। व्योमासुर ने कर्तव्य का निश्चय किया और जैसे शिशु गोप बालक थे वैसे ही गोप बालक बन करके, मैं पुत्रो महामायो व्योमो गोप गोपाल वेश गोप बालक का रूप रखकर भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में हो गया। किसी गोप बालक ने नहीं जाना। भगवान श्री कृष्णचंद्र खेल में मगन थे और ये व्योमासुर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए चिंतित था। महादानव उन बालकों को जो चुराए जाते थे श्री कृष्ण के पक्ष से, उनको चुराता एक क्षण में जाकर के एक पहाड़ की कंदरा को हटा, उसमें डालकर ऊपर से पत्थर सांप को एक एक करके 4-5 बालक बचे। छुपा छुपी खेल, उसी में चोर। भगवान विचार, ये सब सखा कहां गायब होते चले जा रहे हैं। सर्वज्ञता शक्ति ने अचिंत्य लीला महाशक्ति को संकेत किया। श्री कृष्णचंद्र जी ने दृष्टि डाली, कौन ऐसा है। देर नहीं लगी, सखा बने हुए व्योमासुर पर दृष्टि गई। देखो ऐसे ही ऋषि मुनियों की दृष्टि, ऐसे थोड़ी कैसे देख के सब, ऐसा नहीं। वो भागवतिक दृष्टि होती जिससे देखा जाता है। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भक्तवत्सल भगवान देखते, अरे ये तो महाबली व्योमासुर है, हमारे सब सखाओं को ये तो मार डालेगा। भगवान सावधान हुए और वो जो शिशुओं को ले जा रहा था चोर बन करके, भगवान ने पकड़ लिया। बड़ा सुकोमल छोटे से कर पल्लव हैं। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदा शताम गोपान नयंतम जग्राहा ब्रकम हरिरिवोदशाम। ऐसे पकड़ा। अब वो सारा प्रयास कर रहा महाबली व्योमासुर, छोटे से भगवान की मुट्ठी से अपनी कलाई नहीं छुड़ा पा रहा। अब उसने अपना राक्षस रूप प्रकट किया, भयंकर बड़ा, छोटे से बाल गोपाल हाथ पकड़े, विशाल रूप, पर्वत शरीर सदस्य। भगवान ने इसे कस के पकड़ लिया, बार बार छूटने का प्रयास कर रहा है। अंग अंग में पीड़ा, कलाई केवल पकड़ी है, पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वो अपने को छुटा ना सका। श्री कृष्णचंद्र जी ने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और दोनों हाथ पकड़ करके एक झटका मारा तो मुंह के बल
गिरा नाक मुंह की वजह से। और दैत्य के मुख पर ऐसे हाथ और दोनों नासा छिद्र में अंगुलियां, श्वास रुक गई ऐसे, और काफी देर चढ़े रहे। जब श्वास रुक गई और देखा कि ये मर नहीं रहा, तो भगवान ने छोड़ा मुख और नाक और गर्दन पकड़ी और ऐसे घुमाया, फिर भी पूरा नहीं मर रहा, तो ऐसे पकड़ करके मस्तक पटका उसका। भगवान के बल के आगे किसी का बल क्या चलता है। शिलाखंड पर पटक पटक के भगवान ने व्योमासुर को, भगवान तुरंत ध्यान के द्वारा देखा कहां है सखा, तो व्योमासुर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां पहुंचे और एक विशाल पहाड़ की शिला हटाई और गुफा में सब सखा बंद थे। वहीं मर जाते, हवा नहीं मिलती, वहीं मर जाते। गिर गुहा के निकट जाकर श्री कृष्णचंद्र ने देखा विशाल शिला से द्वार रुद्ध है। भगवान ने उस ऐसे ही खेल खेल में शिला हटा दी। हम ऐसे भगवान के सेवक हैं, क्या डर, क्या भय। क्या वो भगवान तब थे अब नहीं है? नहीं, नित्य हैं भगवान, नित्य हैं भगवान, सच्चिदानंद है भगवान, सर्वत्र है। पर सही माने में हमें भगवान का भरोसा नहीं, सही माने में हमें भगवान का भरोसा नहीं। हमें रुपये का भरोसा है, अपनी बुद्धि का भरोसा है, अपने प्रियजनों का भरोसा है, संसार के किसी पदाधिकारी का भरोसा। भगवान पर भरोसा होना बड़ा कठिन है, और भरोसा हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे क्षण में नष्ट हो जाए। भगवान ने शिला हटा करके क्षण भर में सब सखाओं को देखा कि सब पसीना से लथपथ, और इसमें तो लिखा है कि प्राण अंतिम दशा को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि पूरा भगवान ने सब सखाओं को अमृत दृष्टि से पुनः प्राण, सबके प्राण लौटाए। और सबने देखा कि श्री कृष्णचंद्र सामने खड़े हैं। सब सखा रोने लगे। श्री कृष्ण, मुझे इस कष्ट का भय नहीं था, मुझे एक भय था आपसे बिछुड़ जाने का, आपके वियोग का। सबकी वाणी थकित हो रही। सब सखा श्री कृष्णचंद्र जी को बार बार गले लगा रहे कि दोस्त हो तो आप जैसा, सखा हो तो आप, हम लोग तो मर गए थे। व्योमासुर ने ऐसी गुफा में बंद किया था कि वहां वायु ही नहीं जा सकती थी। इन्हीं को दोस्त बनाओ, इन्हीं को अपना प्रीतम बनाओ। कुछ ना हो और ये हो तो आप खुशी खुश रहोगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ये ब्रह्म है प्रसन्नात्मा। और ये जिसके जीवन में नहीं है तो भाई मान लो कुछ भी कर लो, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, हर्षित हो सकते हो, फिर शोकित होना पड़ेगा। गिरिराज जी की वो तलहटी करुण क्रंदन से युक्त सब सखा श्री कृष्ण को गले लगा के रो रहे, हे मित्र, अगर आज तुम हमारे मित्र ना होते तो हम सब तो मर गए थे। व्योमासुर मार डालता। सर्वे तस्मात् दुत्या रोदनार्ता, सब रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सबको नहीं नहीं कोई रो मत, सब आनंदित हो। वहां से लेके सबको दिखाया, देखो जो तुम्हें गुफा में बंद किया था ना, ये मरा पड़ा है, विशाल काय व्योमासुर। अब आज किसी को क्रीड़ा में मन नहीं लगा, सब शीघ्र लौट आए गोवत्स एकत्रित करके। आज जल्दी आए, बकासुर मारा गया था तो विलंब हो गए, आज जल्दी आए तो प्रश्न खड़ा हो गया, आज सब जल्दी बछड़ा लेकर वापस कैसे आ गए? कोई उत्सव मनाना है, कोई खेल करना है। यशोदा मैया से सुनने, अभी सूर्य है, संध्या नहीं हुआ। यशोदा मैया आज जल्दी क्यों आ गई? क्या तुम सब लोगों का कोई और क्रीड़ा करने का उद्देश्य है?
तो उनका नहीं मैया, ये हमारे नीलमणि का आदेश था, प्रभु का, कन्हैया का आदेश था, पर बड़ी अमंगलमयी घटना से कन्हैया बचे हैं। और कन्हैया क्या बचे, हम सब बचे हैं। मैया ने कहा क्या हो गया? बोले एक पहाड़ जैसा दैत्य आया था, व्योमासुर उसका नाम था, हम सबको गुफा में बंद कर दिया था, इसने हमारे प्राण बचाए और ऐंठ ऐंठ के पटक पटक के उसको मार डाला हमारे कन्हैया भैया ने। फिर हमारा मन खेल में नहीं लगा और लगा कि अब बछड़े लेकर हुआ। जब कंस को सुनने को मिला कि व्योमासुर भी मार डाला गया, अब उसके तो होश उड़ गए। पानी लाओ, जल्दी पानी, कि किसी तरह फिर मंत्री बैठा ले। अब क्या हो सकता है कोई है हमारे प्राण बचा सकता है? अघासुर ने कहा अभी तक आपने हमें सेवा नहीं दी, ब्रजेंद्र नंदन की क्या बात है, अगर हम चाहें तो पूरे ब्रजमंडल को एक बार में चबा डालें। ऐसा बड़ा अजगर का रूप धारण करके अघासुर, ऐसा कंस बड़ा सम्मान किया, माला पहनाया, छाती से लगा, भैया तुम्हारा ही भरोसा रह गया है, अब तुम ही रह गए हो जो बलि की वेदी पर चढ़ना है। ये बीड़ा हम आपको देते हैं। उनका बस ये समझो हम गए और आए। कंस समझ नहीं पाया, कंस समझा कि ये कह रहा हम गए और काम करके आए, पर बता दिया किसी ये समझो हम गए। जो प्रभु के पास गया वो लौट के नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अघासुर अपने बल विक्रम का वर्णन करके नंदनंदन को मारने की नियत से श्री वृंदावन धाम में अपने रूप का विस्तार करता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।